बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा में स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोमियो लेन में हुए भीषण आग हादसे मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की घटनाओं की मुख्य वजह अवैध व्यावसायिक निर्माण है, यानी कि इलीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, वो अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी बना लेता है, वो भी बिना किसी कानूनी कहना चाहिए कानून से स्वीकृति लिए बिना ही वो यहाँ पर अपना एक इलीगल व्यवसाय यहाँ पर स्थापित कर लेता है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि स्थानीय निकायों के पास अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी अधिकार होने के बावजूद कई मामलों में ठोस कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने यह भी चिंता जताई कि कुछ अवैध इमारतों को व्यावसायिक लाइसेंस तक जारी कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं रसूखदारों की मिली भगत की भी बू इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आती है। मामले की सुनवाई में अधिवक्ता रोहित ब्रागांजा डिसूजा को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अदालत की सहायता करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। देखिए, गोवा के अरपोरा में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 25 मासूमों की मौत हो गई है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। हालांकि लूथरा ब्रदर्स को वापस इंडिया लाने की तैयारी भी चल रही है और एक दो दिन में ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें वापस इंडिया लाया जाएगा। कोई राहत फिलहाल उन्हें नहीं मिली है। जमानत याचिका उनकी ओर से लगाई गई थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिनके पास रेस्टोरेंट है वो खुद ही क्लब संचालित कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है, यानी कि रेस्टोरेंट के लिए जो लाइसेंस जारी किया गया उसी लाइसेंस के जरिए ही यहाँ पर क्लब संचालित किया जा रहा है, यानी कि जो टूरिस्ट हैं उनकी जान को साफ तौर पर ताक पर रखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर खुद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण करते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, यानी कि वो उन मानकों को, सुरक्षा के मानकों को बिल्कुल पूरा नहीं करते, उसके बावजूद भी उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। अब उन्हें लाइसेंस कैसे मिला, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी यहाँ पर नियुक्त कर दिया है, जो वकीलों की मदद करेगी। इस पूरे मामले में 12 जनवरी को सुनवाई होगी। बर्थ फायर इंसिडेंट जहां पे 25 लोगों की जानें चली गई थी, उसके ऊपर जो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुआ था उसके ऊपर आज कोर्ट ने हियरिंग ले ली। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो इंसिडेंट हुए थे उसमें इलीगलिटीज़ थे और ऐसे बहुत सारे इलीगलिटी स्ट्रक्चर्स जो है वो गोवा में मौजूद है, उसके ऊपर कोई लोकल अथॉरिटी है वो एक्शन नहीं ले रहा है। और इसी को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने इस जो पिटीशन थी उसको सू मोटो में कन्वर्ट किया है और बाकी के सारे पिटीशन उसके साथ अटैच किया हुआ है। और जो एडवोकेट थे रोहित दिस ब्रागा, उनको भी इस केस में एमिकस क्यूरी बनाया जो सरकार की मदद करेगी ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अभी उसके साथ साथ हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी 12 तारीख को, तो उसके साथ साथ सरकार ने अपना रिप्लाई भी है वो इसमें फाइल करना पड़ेगा कि अब तक उन्होंने ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या मेजर्स लिए, क्या स्टेप्स लिया हुआ है और किस ऑफिसर को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार लेगी। अभी इस केस की अगली सुनवाई जो है वो 12 जनवरी को होगी। और अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तुकाराम मराठी हमारे साथ जुड़े हैं। तुका जी, देखिए जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने जब एक और जानकारी दर्शकों से साझा की थी तो साफ तौर पर उस पर यह बात निकल कर सामने आया कि लाइसेंस लिया जाता है रेस्टोरेंट का, लेकिन क्लब चलाया जाता है। ये तो एक वाकई बहुत बड़ी लापरवाही थी जो उजागर हुई। इसके अलावा हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेने की नौबत आन पड़ी। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर अगर इलीगल तरीके से जो व्यवसाय है वो फल फूल रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी पूजा जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के पास कोई गाइडलाइन है जिसको अलग से क्लब करके उनको लाइसेंस दिया जा सके। अभी जितने भी सारे यहाँ पे क्लब चल रहे हैं उनके पास सिर्फ बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिलता है और सेकेंडली एक्साइज डिपार्टमेंट का, और अलग से क्लब करके कोई किसी के पास कुछ लाइसेंस नहीं, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म या फिर गाइडलाइंस नहीं है जिसके आधार पे उनको वो दे सके। तो अभी तक सारे जो क्लब चल रहे हैं वो बार एंड रेस्टोरेंट के लाइसेंस पे ही चल रहे हैं।
दूसरी बात तो ये है कि जब हाई कोर्ट की आज हियरिंग थी, जब उसमें डिस्कशन, जब हियरिंग में आर्गूमेंट्स हुए तो ये आर्गूमेंट हुए थे कि जो बर्च की फायर ट्रेजेडी जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है तो उसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि एक तरफ से तो पंचायत कह रही थी कि उन्होंने ऑलरेडी उस इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिशन के ऑर्डर दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ पंचायत डायरेक्टर है, उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पंचायत या फिर पंचायत डायरेक्टर? इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। बाद में ये सामने आया कि जब कोई लोकल बॉडीज किसी स्ट्रक्चर के ऊपर डेमोलिशन की ऑर्डर देती है तो वो प्राइवेट कंपनी जो है वो पंचायत डायरेक्टर के पास चले जाते हैं स्टे ऑर्डर के लिए। तो पंचायत डायरेक्टर कभी भी ऑन ग्राउंड जाके कई इंस्पेक्शन नहीं करते हैं और बिना इंस्पेक्शन के वो स्टे दे देते हैं, और उनको ये भी पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो लीगल है या इलीगल है। इसके ऊपर बाद में जो पंचायत होती है वो कोई एक्शन नहीं ले पाती है। तो पंचायत के पास, पंचायत डायरेक्टर के पास क्या मैकेनिज्म है जहाँ से वो उस साइट पे जाके इंस्पेक्शन करे और बाद में वो जो ऑर्डर है वो दे सके। तो इसके संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उस सबका स्ट्रक्चर जो है उसका एक सर्वे होना चाहिए जहाँ पे जितने सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पंचायत डायरेक्टर ने ये भी देखनी चाहिए कि अगर कोई लोकल बॉडीज किसी स्ट्रक्चर के लिए डेमोलिशन ऑर्डर निकालते हैं तो फिर उसको साइट इंस्पेक्शन करके इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे, ना कि ऑफिस में बैठ के, क्योंकि ऑफिस में बैठ के पता नहीं चलेगा कि वो जो स्ट्रक्चर है वो लीगल है कि इलीगल है। इसके लिए उन्होंने जितने सारे पिटिशंस थे उन सबको क्लब कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने सुमोटो जो पीएल है वो रजिस्टर कर दी। और अभी इसके बाद जो 12 तारीख को हियरिंग होगी उसमें सरकार को भी जवाब देना है कि जो इंसिडेंट हुई है जिसमें 25 लोगों की जान चली गई उसके ऊपर सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है, क्या कोई ऑफिसर को उन्होंने अकाउंटेबल होल्ड किया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें 25 लोगों की जान चली, तो किस ऑफिसर की जिम्मेदारी की वजह से ये सब इंसिडेंट घटी हुई थी। पूजा जी। बिल्कुल तुका जी, देखिए लेकिन ये बेहद सोचने वाली बात है कि अगर क्लब संचालित करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं तो फिर ऐसे में कैसे ये चलेगा? क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता कि एक अहम रूल बनाया जाए, जितने भी क्लब संचालित किए जा रहे हैं उनको बाकायदा रेस्टोरेंट से अलग करके उनके लिए कुछ अलग ही नियम बनाए जाए ताकि इस तरह से लोगों की जिंदगियां जो है उसे ताक पर ना रखी जाए? क्या ये ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब क्लब्स चलते हैं तो वो अलग किस्म से फंक्शंस करते हैं। जैसे कि बार एंड रेस्टोरेंट होते हैं, उनके कुछ नियम है कि 10 बजे के बाद वो अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते, लेकिन क्लब्स जो है वो 10 बजे के बाद ही खुलते, क्योंकि जब सारे रेस्टोरेंट्स या फिर बार्स वगैरह बंद हो जाते हैं तब जाके टूरिस्ट जो है वो क्लब में जाने की कोशिश करते हैं, जो देर रात भर चलती है। तो उनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो रेगुलेशंस बार एंड रेस्टोरेंट के लगते हैं वो रेगुलेशन क्लब को नहीं लगेंगे, क्योंकि क्लब जो फंक्शंस करते हैं वो डिफरेंट एंगल से करते हैं, क्योंकि वो देर रात तक चलते हैं और ना कि बार एंड रेस्टोरेंट जो 10 या 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्लब्स के लिए अलग से नॉर्म्स करे, अलग से रूल्स करे, जिसमें डिफाइन करे कि क्या सेफ्टी मेजर्स क्लब्स के लिए लगेंगे, क्या क्या नॉर्म्स क्लब्स के लिए लगेंगे। अगर आप कोई क्लब्स ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लिए कौन से लाइसेंस लगेंगे, उनके लिए क्या रूल्स होंगे, सेफ्टी मेजर जो है वो फायर डिपार्टमेंट जो करेगी उनको भी ये चेक करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्ट एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो सारे काफ़ी है। जब कोई इंसिडेंट होता है तो लोगों को बाहर निकालने के लिए जो क्लब्स है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, और वो उस कैपेसिटी के अगर बाहर जा रही है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। इस सब को देख के एक अलग से नॉर्म्स गवर्नमेंट को फॉर्म करनी पड़ेगी जो क्लब्स को बार एंड रेस्टोरेंट से अलग कर सकती है। तुका जी, देखिए जब से ये अरपोरा अग्निकांड हुआ है उसके बाद से सरकार ज़रूर एक्शन मोड में नज़र आ रही है। ऐसी जानकारी भी आई थी कि बीच साइड में कई भी ऐसे इलीगल तरीके से क्लब रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। शायद 2-3 क्लबों को तोड़ा भी गया है, बंद भी किया गया है। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से सरकार को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, क्या अभी भी धीमा प्रोसेस है या फिर युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है? एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत धीमा ही प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक जितने सारे इलीगल क्लब्स थे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत सारे क्लब्स अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं कोस्टल बेल्ट में जो इलीगल तरीके से, जिसके ऊपर अभी तक सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं लिया हुआ है। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स है वो दिन में 3 या 4 क्लब्स के ऊपर ही इंस्पेक्शन करते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे क्लब होंगे जिनको एक्शन लेने के लिए उनको बहुत वक्त लगेगा, जिसके लिए और टीम्स की ज़रूरत होगी। और वो टीम्स फॉर्म करने के लिए सरकार के पास इनफ मैन पावर है कि नहीं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। सेकेंडली, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज़, बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, इन सबको एक साथ जाके वो इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो वो सब एक साथ जुड़ के जो कोऑपरेशन होता है उनका एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको एक समय मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर अभी देखेंगे तो आज 15 तारीख है और एक 10 दिन में इतनी सारे टूरिस्ट गोवा में आने लगेंगे, इतने सारे क्लब्स जो है इलीगल तरीके से चलने लगेंगे कि वो सिर्फ देखेंगे कि हमारे पास 5 दिन है, इस 5 दिन में पूरे साल भर की कमाई हमें करनी है और इस कमाई के लिए हमें अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो ये कमाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए वो इलीगल तरीके से बहुत सारे क्लब जो है इन होटल के अंदर या फिर रेस्टोरेंट के अंदर स्टार्ट करने लगे। तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस फोर्स को एक टीम की डिप्लॉय करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए उनके पास मैन पावर है कि नहीं है, उसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क होगी। पूजा जी बिल्कुल, और अब 10 दिन का ही समय बच गया है, टूरिस्ट बड़ी संख्या में आना भी शुरू हो चुके हैं। तुका जी, ये सीजन ही है जब बाकायदा क्रिसमस मनाने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं धीमा प्रोसेस जो है ये एक बार फिर से संकट बनकर मंडरा रहा है टूरिस्टों की जिंदगियों पर। लेकिन क्यों, आखिर इतना धीमा प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, क्यों पीछे हट रही है सरकार, ये सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद तुका जी।